पिछले सेशन में हमने लेजर्स क्रिएट की थी जो हम चाहते हैं जिनके साथ एंट्रीज करना। इस सेशन में हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। इस सेशन में हम देखेंगे जीएसटी की जो ये सभी जनरल एंट्रीज हैं किस प्रकार से आप टैली में कर सकते हैं। हम बारी बारी से एक एक एंट्री को करेंगे। अगर आप लेजर्स बनाना चाहते हैं तो पिछला एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम इन एंट्रीज को बारी बारी से करना। जो टैली मैं प्रयोग कर रहा हूँ इस एग्जाम्पल में वह एजुकेशनल मोड है और इसको किस प्रकार से डाउनलोड करना है ये जानकारी पिछले सेशंस में दे चुका हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहली एंट्री हम करेंगे पहली तारीख एक साथ। अब ध्यान रखिएगा जीएसटी का जो प्रोविजन स्टार्ट हुआ है वो 1 जुलाई से हुआ है, तो एक साथ की सभी एंट्रीज या एक साथ के बाद की सभी एंट्रीज ही जीएसटी में कवर हो पाएंगी और टैली भी उन्हीं के ऊपर एक साथ के बाद ही कैलकुलेशन दिखा पाएगा जीएसटी की जो एंट्रीज आप एक साथ के बाद इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री मेरे पास एक साथ की है, कैपिटल इन्वेस्ट की गई है बिट्स कंप्यूटर द्वारा कैश में 10,000 रुपए। तो इसकी एंट्री कर लेता हूं मैं। इसके लिए सबसे पहले मुझे अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाना है एंट्री करने के लिए। मेरे पास सभी लेजर्स पहले से तैयार हैं। अब मैं क्योंकि सबसे पहले कैश रिसीप्ट कर रहा हूँ कैपिटल के रूप में तो रिसीप्ट पे आ जाता हूँ। अकाउंट जो है कैश है, यहाँ से कैश लेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैपिटल इन्वेस्ट हुई है 10,000 रुपए तो उसकी एंट्री यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। नरेशन आप डाल सकते हैं, मैं अभी नरेशन को खाली छोड़ देता हूँ, यस कर देता हूँ। तो पहली एंट्री हमारी हो गई है। नेक्स्ट जो एंट्री हमारे पास उपलब्ध है बैंक बैलेंस IDBI बैंक अकाउंट में, वो हमने पहले से लेजर में सेट कर दिया था 1,50,000 रुपए जो हमने लेजर बनाई थी। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यदि आप यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो पे चले जाएं, लेजर्स पे चले जाएं और डिस्प्ले पे चले जाएं तो यहाँ से मैं आपको IDBI बैंक का बैलेंस दिखा देता हूँ। 1,50,000 रुपए डेबिट बैलेंस है जो पहले से हमने जब अकाउंट बना रहे थे तभी एंटर कर दिया था। अब यहाँ से हमारी मेन एंट्री शुरू हो रही है। सबसे पहले एक साथ को 5 लैपटॉप परचेज किए गए हैं HP के और यह परचेज किए गए हैं क्रिएटिव कंप्यूटर से जो अम्बाला बेस्ड कंपनी है हरियाणा से ही। तो इसका मतलब ये जो परचेज होने वाली है ये इंट्रा स्टेट परचेज है, अर्थात अपने ही राज्य में परचेज है। तो इस कारण से इस पे हमारे पास जो जीएसटी लगेगा वो CGST और SGST के रूप में लगेगा। लैपटॉप पे 18% टैक्स है। तो यहाँ हरियाणा में मैंने जो लैपटॉप खरीदे हैं 5 10,000 रुपए प्रति लैपटॉप के हिसाब से खरीदा है, तो टोटल बैठते हैं 50,000 रुपए। मैंने बताया कि जीएसटी जो है 18% है इस पे, CGST जिसमें 9% और SGST 9%। तो 4500 रुपए मैंने जीएसटी बॉक्स में दिखाए हैं और 4500 ही मैंने SGST, दोनों इनपुट है। 4500 मेरे पास यहाँ मैंने दिए हैं और 4500 मैंने यहाँ SGST के रूप में टैक्स के रूप में दिए हैं। तो 50,000 की टोटल अमाउंट है। आइए इसकी एंट्री करके देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए सबसे पहले मैं अकाउंटिंग वाउचर्स पे चला जाता हूँ। यहाँ पे क्योंकि परचेज है तो परचेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं यह परचेज का बिल्कुल सिंपल एग्जांपल हम करने जा रहे हैं। आने वाले सेशन में हम एडवांस एग्जांपल्स को भी देखने वाले हैं। परचेज अलग अलग तरह से, जैसे कि डिस्काउंट के साथ, विदाउट डिस्काउंट, या जो हमारे पास परचेज एडवांस परचेज रहेगी या परचेज स्टॉक के साथ है, विदाउट स्टॉक है, सर्विसेज की परचेज है, ये सब हम आने वाले सेशंस में देखने वाले हैं। अभी हम बेसिक जानकारी दे रहे हैं ताकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जीएसटी का। तो परचेज में मैंने यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दिया है, एंटर करता हूँ। डेट मैंने सेटअप कर दी है 1 जुलाई 2017। ध्यान रखिएगा जीएसटी जो भारत में है 1 जुलाई से लॉन्च हुआ है, तो 1 जुलाई के बाद की सभी एंट्रीज ही जीएसटी में इंक्लूड की जाएंगी। यहाँ 1 जुलाई में एंटर कर देता हूँ। फिर से नीचे अब मुझे जिस कंपनी से माल मैंने खरीदा है उसकी जानकारी देनी है। तो यहाँ यदि आप एंट्री देखें तो क्रिएटिव कंप्यूटर अम्बाला है, हरियाणा से मैंने 5 लैपटॉप खरीदे हैं HP के। तो यहाँ मुझे क्रिएटिव कंप्यूटर को सिलेक्ट करना है क्योंकि यह इंट्रा स्टेट अर्थात हमारे अपने ही राज्य में की हुई परचेज है। यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ। ये देखिए आपके पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अगर आपने पहले फिल नहीं की है तो कृपया उसे फिल कर दीजिए। इसके लिए आप लेजर्स को अल्टर करके फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ भी भर सकते हैं। अगर आप ये GSTN कोड सही नहीं देंगे तो आपके पास दिक्कत रहेगी आपकी टैक्स कैलकुलेशन में। अब नेक्स्ट हमें परचेज लेजर सेलेक्ट करनी है क्योंकि मुझे पता है ये हरियाणा के अंदर की परचेज है और मैं हरियाणा के ही है, मेरे पास कंपनी है बिट्स कंप्यूटर। तो मैं यहाँ इंट्रा स्टेट लोकल हरियाणा ले लेता हूँ परचेज का अकाउंट। अब कौन सी आइटम ले ली है, मुझे HP का लैपटॉप परचेज करना है। मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ HP सेलेक्ट करके। 5 मुझे क्वांटिटीज इसकी लेनी है और हर जो लैपटॉप का रेट है 10,000 रुपए प्रति लैपटॉप के हिसाब से 50,000 रुपए मेरे पास अवेलेबल है। या और कोई आइटम मुझे परचेज नहीं करनी है तो अभी मैं एंटर कर देता हूँ। अभी सिंगल आइटम पे हम परचेज का बिल देखने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से, ताकि जीएसटी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम समझ जाए। अब यहाँ पे मुझे टैक्स की कैलकुलेशन देखनी है। तो क्योंकि ये परचेज है जो हमारी इंट्रा स्टेट परचेज है, राज्य के अंदर ही परचेज है, तो 2 टैक्स इस पे लगने वाले हैं, CGST और SGST। आपको ध्यान होगा कि जब हमने लैपटॉप प्राइमरी ग्रुप बनाया था स्टॉक पे तो वहां पे हमने 18% GST डिटेल दी थी। अब 18% का अर्थ ये था कि CGST 9% हो गया और SGST भी 9% हो गया। अगर आप इस डिटेल को भी देखना चाहते हैं यहाँ एंट्री करने से पहले तो Alt A प्रेस करें। आप देखेंगे यहाँ पे परचेज टैक्सेबल है 50,000 रुपए और टैक्स वैल्यू 9,000 दिखाई है। अब यहाँ देखिए 50,000 रुपए का लैपटॉप और उसके ऊपर 9,000 रुपए टैक्स। मैं स्किप करके वापस आता हूँ। अब मुझे यहाँ टैक्स की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो 2 तरह के टैक्स यहाँ लगने वाले हैं। सबसे पहले मैं C टाइप करता हूँ, CGST सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए ऑटोमेटिकली 45 रुपए आ गया है क्योंकि वह 50,000 का 9% है और हमें पता है कि 18% का अगर टोटल टैक्स है तो CGST 9% माना जाएगा और SGST 9% माना जाएगा। फिर से मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। अब S टाइप करूंगा तो SGST सिलेक्ट करने के लिए तो 45 रुपए ये भी आ गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं इन दोनों टैक्सेस को।
और एंटर करके मैं फाइनली इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये हमारी पहली परचेज की एंट्री हो गई है जीएसटी के साथ। अब हमारे पास अगली जो एंट्री है वो भी एक साथ को है। परचेज हमने 5 लैपटॉप एचपी के और किए हैं सीटेक कंप्यूटर लुधियाना से, पंजाब, जो पंजाब का पार्ट है, और 10,000 रुपए प्रति लैपटॉप के हिसाब से हमने खरीदा है। अब ध्यान रखिएगा, इस पे आईजीएसटी टैक्स लगेगा क्योंकि हम स्टेट से बाहर, हरियाणा से बाहर बात कर रहे हैं, पंजाब दूसरी स्टेट की बात कर रहे हैं। टोटल वैल्यू इसकी भी 50,000 बैठ रही है, लेकिन आईजीएसटी एक ही टैक्स लगेगा 18%। देखिए मैंने आईजीएसटी जो कॉलम है उसमें 9,000 रुपए दिखाए हैं, तो इसकी एंट्री करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इनवॉइस नंबर दे देता हूँ। अब ये इनवॉइस नंबर कुछ भी हो सकता है, आप अभी एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले लें, क्योंकि यह परचेज्ड इनवॉइस नंबर है, जो सप्लायर ने आपको इनवॉइस दिया है उसका नंबर है ये, तो वो आपको एंटर करना है। डेट 1 जुलाई ही है। पार्टी का जो नाम है यहाँ पे मेरे पास सीटेक कंप्यूटर है, क्योंकि पंजाब से है कंपनी, तो इंटरस्टेट मेरी ये परचेज मानी जाएगी। मैंने सारी डिटेल्स पहले से ही फिल कर रखी हैं। ध्यान रखिएगा जीएसटी नंबर जो है उसका फॉर्मेट ठीक होना चाहिए, अदरवाइज आपके पास कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है जब आप टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। अगर आप जीएसटी नंबर के बारे में जानना चाहते हैं किस प्रकार से इसका फॉर्मेट सेट किया जाता है, तो हमारे पास एक वीडियो पहले है इससे, उसका प्रयोग करें आप, उसको देख के आप इस इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से देख सकते हैं, सीख सकते हैं साथ में। मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं, क्योंकि यह मेरी जो परचेज है इंटरस्टेट है, तो परचेज इंटरस्टेट पंजाब आउटसाइड वाला लेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आइटम मेरे पास एचपी लैपटॉप ही है, 5 लैपटॉप मैंने यहाँ से परचेज किए हैं 10,000 रुपए के हिसाब से, और एंटर करके मैं नीचे आ जाता हूँ। मैंने पिछली बार भी बताया था, ऑल्ट ए के साथ आप टैक्स डिटेल को देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी 9,000 रुपए टैक्स दिखा रहा है टोटल जो लगेगा एचपी लैपटॉप्स पे। एस्केप कर लेता हूँ, एंटर करके वापस नीचे आ जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पे आईजीएसटी लगाना है, तो आईजीएसटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 9,000 रुपए देखिए ऑटोमेटिकली इसने कैलकुलेट कर दिया है। अगर यहाँ पे आप सीजीएसटी या एसजीएसटी लगाने की कोशिश करेंगे तो टैली आपको नहीं लगाने देगा। ध्यान रखिएगा, ये टैली ऑटोमेटिकली ही ये सब चीजें मैनेज कर लेता है। तो आईजीएसटी लगाया मैंने, यहाँ पे एंटर किया और नीचे आ गया। यहाँ से मैं फाइनली नरेशन देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ, अभी मैं इसे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, और ये मेरे पास परचेज की एंट्री भी हो गई है। अगली जो 2 एंट्रीज हैं हमारे पास सेल्स रिलेटेड है, जो 2 तारीख को मैंने की है, जिसमें सबसे पहले 5 लैपटॉप मैंने बेचे हैं ड्रोन कंप्यूटर्स को, अंबाला को 12,000 रुपए पर लैपटॉप के हिसाब से। अब देखिए अंबाला में मैंने सेल की है तो इस पे जीएसटी लगेगा 18%, जिसमें सीजीएसटी 9% शामिल रहेगा और एसजीएसटी 9% शामिल रहेगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सीजीएसटी में पहले से ही 5400 रुपए दिखाए हैं, क्योंकि 9% 60,000 रुपए का 5400 बैठ रहा है, और इसी तरह से एसजीएसटी में भी 5400, क्योंकि मेरे पास ये 60,000 रुपए का 9% 5400 बैठ रहा है यहाँ पे। इसके पश्चात 2/7 को ही हमने 5 लैपटॉप और सेल किए हैं दीपल कंप्यूटर को, राजपुरा पंजाब में 13,000 रुपए पर लैपटॉप के हिसाब से। इस पे आईजीएसटी ही टैक्स लगेगा 18%, एक ही टैक्स लगेगा क्योंकि यह इंटरस्टेट सेल है, तो आईजीएसटी टैक्स ही एप्लीकेबल होगा। अगर आप 13,000 रुपए के हिसाब से 5 लैपटॉप बेचते हैं 65,000 रुपए बैठते हैं, और इसके ऊपर 18% जो टैक्स है 11,700 रुपए बैठता है, वो मैंने आईजीएसटी के जो कॉलम है इसमें दिखाया है। तो आइए इन दोनों की एंट्रीज करके देखते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ से मैं सेल्स के लिए F8 प्रेस करके सेल्स वाउचर यहाँ क्लिक कर सकता हूँ, सेल्स वाउचर पे जाने के लिए। रेफरेंस नंबर, अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी बिलिंग देना चाहता हूँ। पार्टी का नाम क्या है, पहले मैं अंबाला में सेल करना चाहता हूँ। अंबाला की जो पार्टी का नाम है ड्रोन कंप्यूटर अंबाला है। डेट का जरूर ध्यान रखिएगा, मेरे पास यहाँ डेट 1 जुलाई है। अगर आप 1 जुलाई के पहले को एंट्री कर देंगे तो फिर वो जीएसटी में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, और जीएसटी की कैलकुलेशन आपकी सही नहीं होगी। यहाँ डिलीवरी नोट वगैरह भी खाली छोड़ देता हूँ, बायस डिटेल पहले ही फिल कर रखी है मैंने। यहाँ पे फिर से जीएसटी नंबर पूछा जा रहा है, 06 कोड है हरियाणा का, तो ये फॉर्मेट बिल्कुल सही है। तो अगर आप सही फॉर्मेट नहीं प्रयोग करेंगे तो कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, इसलिए इसको सही रखिएगा। एंटर कर देता हूँ यहाँ से मैं। सेल्स लेजर में मैं यहाँ पे, क्योंकि ये लोकल मुझे सेल करनी है, तो सेल्स लोकल हरियाणा इंट्रा सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोडक्ट है एचपी का, मुझे एचपी का लैपटॉप बेचना है, और 5-20 मैंने बेचे हैं 12,000 रुपए के हिसाब से, और 60,000 रुपए टोटल इसकी अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई है। यहाँ पे अगर मुझे टैक्स की कैलकुलेशन देखनी है तो फिर से ऑल्ट ए प्रेस कर सकता हूँ। देखिए 10,800 यहाँ टैक्स दिखाया जा रहा है, क्योंकि हमने एग्जांपल में देखा था 5400 रुपए जो है सीजीएसटी है और 5400 ही एसजीएसटी है, तो इस कारण से 10,800 टोटल यहाँ पे 18% टैक्स दिखाया गया है। एस्केप करके वापस आता हूँ, फिर से एंटर। अब मुझे दोनों टैक्सेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ देनी है, तो सबसे पहले सीजीएसटी सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ। ऑटोमेटिकली देखिए 5400 रुपए आ गया है, जो कि 9% बैठ रहा है 60,000 रुपए का। एसजीएसटी ये भी 5400 रुपए, तो दोनों की एंट्री यहाँ पे हो गई है। फिर से एंटर करके फाइनली नरेशन अभी खाली है, मैं यस करके सेव कर देता हूँ। तो ये हमारी पहली एंट्री है। मैंने यहाँ पे अभी बेसिक्स एंट्रीज को चुना है। आने वाले सेशन में हम एडवांस एंट्रीज की भी जानकारी लेंगे कि किस प्रकार हम सेल्स, अगर उधार हो तो किस प्रकार से वर्कआउट करें इस पे, कैश हो तो किस प्रकार से, डिस्काउंट के साथ हो तो किस प्रकार से, और अगर स्टॉक के साथ हो तो किस प्रकार से। सभी तरह के एडवांस एंट्रीज हम आने वाले सेशन में देखने वाले हैं। ये एक बार जीएसटी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने एंट्री यहाँ पे कर दी है। यस कर देता हूँ यहाँ पे मैं। एक और एंट्री हमें सेल्स की करनी है। यह जो सेल होने वाली है इंटरस्टेट सेल होने वाली है। मैं 102 नंबर यहाँ से ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं जो डेट है वो भी चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि 2 तारीख है, तो यहाँ से 2 तारीख ले लेता हूँ। पार्टी का जो नाम है मुझे पता है, यहाँ से दीपल कंप्यूटर है, राजपुरा पंजाब
मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। इन्फॉर्मेशन पहले से फिल कर रखी है मैंने यहाँ पे। अब ये सेल जो है ये इंटरस्टेट सेल है, राज्य के बाहर सेल है। तो पंजाब मैंने यहाँ पे पहले से अकाउंट बना रखा है, सेल्स इंटरस्टेट पंजाब आउटसाइड में सिलेक्ट कर लेता हूँ। आइटम का नाम HP लैपटॉप है, सिलेक्ट कर लेता हूँ और 5 लैपटॉप मुझे बेचने हैं, वो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब की बार जो प्राइस है वो 13,000 रुपये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, तो वो भी मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। फाइनली यहाँ पे टैक्स डिटेल देखने के लिए ऑल्ट प्रेस करें, 11,700 टोटल टैक्स बैठेगा, मैं एस्केप कर लेता हूँ। फिर से एंटर। यहाँ पे मुझे CGST या SGST टाइप नहीं करना है, यहाँ मुझे IGST टाइप करना है क्योंकि राज्य के बाहर सेल है। तो जैसे आई टाइप करूंगा IGST आ जाएगा, सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑटोमेटिकली टैक्स की कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगी, 11,700 टोटल टैक्स है। एंटर करके फाइनली इस सेल को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो इस प्रकार से इस सेशन में हमने देखा किस प्रकार हमने बेसिक एंट्रीज की, परचेज की एंट्रीज की, GST से रिलेटेड सेल्स की एंट्रीज की। हमने इस सेशन में ये भी देखा कि अगर लोकल परचेज हो तो किस प्रकार से उसकी एंट्री की जाएगी CGST और SGST के साथ। हमने इस सेशन में ये भी देखा कि यदि परचेज इंटरस्टेट हो, आपके राज्य से बाहर हो, तो IGST के साथ किस प्रकार परचेज की जाएगी। इसी तरह से सेल्स के भी हमने 2 वाउचर देखे, एक इंट्रास्टेट सेल्स के लिए जो लोकल है और एक इंटरस्टेट सेल्स के लिए जो बाहर वाली सेल्स है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे टैली में किस प्रकार से टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है GST में, और किस प्रकार से हम एक एंट्री भी करेंगे जिसमें टैक्स जो है पे करेंगे गवर्नमेंट को, जो हमारे पास ड्यू रहेगा। धन्यवाद।